दोस्तों स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल डी फॉर यू स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10 नंबर के पूछे जाने वाले नॉन हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट दो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बारीकी से आप सभी प्रश्नों को देखते चलिएगा। बस दो प्रश्न है जो कि 10-10 नंबर के प्रश्न है, ठीक है। तो सभी प्रश्नों को देखते चलिए। पहला जो आपका प्रश्न है कि बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा पर निबंध, ठीक है दोस्तों। 10 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका पहला प्रश्न है कि बसंत पंचमी पर निबंध लिखे, यानी कि सरस्वती पूजा पर निबंध लिखे, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर की ओर बढ़ते हैं, इसके आंसर को देखते हैं बारीकी से। इसका आंसर जो दोस्तों आपका है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती को विद्या की देवी की भी कहा जाता है। यह पूजा माघ महीने की शुक्ल पंचमी के दिन मनाया जाता है। यह पर्व जनवरी या फरवरी माह में आता है। सरस्वती पूजा के दिन विद्यार्थी को बहुत सारे लोग माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। बहुत सारे स्कूलों और शिक्षक संस्थानों में माँ सरस्वती की प्रतिमा बैठाई जाती है। प्रतिमा बोले तो मूर्ति बैठाई जाती है, ठीक है। उसका और पूजा की जाती है। छात्र और छात्राएं सरस्वती पूजा के दिन बहुत सुबह सुबह नहा धोकर के माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। और फिर, ठीक है, फिर आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। आगे है कि प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस दिन बहुत सारे लोग सभी जगहों पर जाकर के माँ सरस्वती की प्रतिमा का दर्शन करते हैं। स्कूल में सरस्वती पूजा का आयोजन भव्य तरीके से किया जाता है। इसमें सभी शिक्षक एवं छात्राएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और आने वाले समय सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण करते हैं। प्रसाद वितरण मतलब बांटते हैं, ठीक है। सरस्वती पूजा के छात्र छात्राएं माँ सरस्वती से अधिक विद्या प्राप्त करने की विनती करते हैं, यानी कि माँ सरस्वती से विनती करते हैं कि अधिक से अधिक हमें विद्या प्राप्त हो, ठीक है, करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे और भी पॉइंट्स हैं जिसे ध्यान से आपको बारीकी देखना है। आजकल ऐसा देखा गया है कि सरस्वती पूजा में बहुत सारी जगहों में पंडाल लगाए जाते हैं और वहाँ गाने बजाए जाते हैं और गानों में बहुत सारे स्टूडेंट्स डांस करते हैं। इससे इस पूजा की प्रतिष्ठा धीरे धीरे गिरती जा रही है। छात्र छात्राएं और अभिभावक को यह चाहिए कि वह इस पूजा की पवित्रता को बनाए रखे। यानी कि अभी के समय क्या है कि डांस प्रतियोगिता, बहुत सारे अनेक प्रकार की प्रतियोगिता रख करके, जिससे क्या है कि माँ सरस्वती की थोड़ा सा जो है पूजा में कटौती करते जा रहे हैं। क्योंकि पूजा पर ना ध्यान देकर के सभी डांस प्रोग्राम, अनेक प्रकार की प्रतिमा क्या होते हैं कि डांस वगैरह वगैरह पर ध्यान दे करके और पढ़ाई पर कम ध्यान दे करके माँ सरस्वती की पूजा पर कम ध्यान दे करके और डांस वगैरह पर ध्यान देने लगते हैं। जिसके कारण क्या होते हैं कि माँ सरस्वती की पूजा में उतने मन लगा करके पूजा नहीं की जाती है। उसके बाद जो दोस्तों थोड़ा सा और नीचे यहाँ पर दिया गया है कि सरस्वती पूजा की प्रतिमा 1 या 2 दिन के लिए बैठाई जाती है और फिर पूजा के दूसरे या तीसरे दिन प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है, यानी कि पोखरी या तालाब में भसाई जाती है। उसके बाद विसर्जन के समय बहुत सारे लोग सड़कों पर जा रही सरस्वती की जी की प्रतिमा को देखते और नमन करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मूर्ति का विसर्जन करते हैं, यानी कि बहुत ही खुशी के साथ जो है मूर्ति का विसर्जन करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप भी इसे नोट कर सकते हैं। ऐसे तो ये बहुत सिंपल है, आप भी इसे नोट कर सकते हैं। और अगला जो आपका प्रश्न है, यानी कि जो सेकंड प्रश्न है आपका कि छात्र और अनुशासन, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, अनुशासन पर निबंध, यानी कि दूसरा जो आपका प्रश्न है वो है छात्र और अनुशासन पर निबंध। दोस्तों इसका मैथिली भी हम आप लोग के लिए लेकर के आए, मैथिली में भी लेकर के आएंगे बहुत जल्द ही मैथिली का भी वीडियो। अगर मैथिली का वीडियो आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जैसे आप सब्सक्राइब करके रखते हैं चैनल को तो जरूर ही आपको जो अगले वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और उसे आप देख सकेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर लेकर के चलते हैं। इसका जो आंसर है आपके सामने, ध्यानपूर्वक सभी आंसर को आप देखिएगा बारीकी से, ठीक है। इसका जो आंसर है कि प्रस्तावना किसी भी राष्ट्र का निर्माण अनुशासन के माध्यम से होता है, यानी कि किसी भी राष्ट्र का जो निर्माण होता है, तरक्की होती है, वो अनुशासन से ही होते हैं, है नहीं, संभव है। इसलिए प्राचीन काल से ही अनुशासन को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। पूर्व समय में राजा महाराजा अपने बच्चों को गुरुकुल शिक्षा दिलाने के लिए गुरुओं के आश्रम में इसलिए भेजते थे ताकि उनके बच्चे अनुशासन में रहे, यानी कि अनुशासन में रह करके जो अच्छा से अच्छा काम कर सकता है ना। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है अनुशासन में रह करके एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति बने तथा कठोर परिश्रम कर
सके। विद्यार्थी के शारीरिक एवं नैतिक विकास के लिए आश्रम के गुरुओं ने कठोर नियम बनाया करते थे, ताकि उनके विद्यार्थी हमेशा अनुशासित रहे। विचारों के परिवर्तन एवं समाज के विकास के कारण साथ साथ इस पद्धति में भारी परिवर्तन हुआ है। यानी कि अभी के समय में इसका बहुत सारा बदलाव हो गया है, जिसके कारण जो अभी वैसे अनुशासन नहीं देखने को मिल रही है। उसके बाद जो यहाँ पर दिया गया है कि और अब डर भय के स्थान पर प्रेम और सहानुभूति पूर्वक अनुशासन की शिक्षा दी जाने लगी। यानी कि अभी के समय जो है उस पहले के अनुशासन को बदल करके नए अनुशासन को लागू किया गया, जो कि पहले की अपेक्षा बहुत ही बेकार परिस्थिति में चल रहे हैं। फिर आगे के कुछ और भी पॉइंट्स, इसमें सभी पॉइंट्स को आपको बारीकी से देखना। अगला जो आपका पॉइंट है कि अनुशासन की परिभाषा एवं अर्थ। अनुशासन का अर्थ है सामाजिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर बड़ों के आदेश का अनुसरण करना, लेकिन पूर्व समय में शक्ति और भय के कारण दिए गए नियंत्रण को अनुशासन समझा जाता है। यानी कि पहले के समय के हिसाब से ही जो कार्य होते हैं उसे ही अनुशासन समझा गया। अभी के समय में जो कार्य हो रहे हैं वो अनुशासन के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि अभी के समय में जो है अनुशासन को भंग कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो आगे का कुछ और पॉइंट्स है, सभी पॉइंट्स को आपको देखते चलना। अनुशासन, अगला अनुशासन का महत्व। अनुशासन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा हमारे जीवन में अनुशासन का महत्व बहुत ही अधिक है, क्योंकि इसके अभाव से प्रकृति प्रदत्त क्षमताओं का विकास व्यक्ति में रुक जाता है। सूर्य, चंद्रमा एवं संपूर्ण नक्षत्र मंडल एवं अनुशासन में ही बंधे हैं। यदि यह अपने अनुशासन को छोड़ दे तो प्रलय हो जाएगा। जिस तरह पूरा आगे है ब्रह्मांड अपने अनुशासन में बंधे हैं, ठीक उसी तरह पृथ्वी पर पूरा जीवन चक्र अनुशासन में बंधा है। पृथ्वी पर मौसम, वर्षा, गर्मी एवं शरद, यह सभी अपने अपने अनुशासन में बंधे हैं। इसलिए हमें सही समय पर मौसम परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जो पृथ्वी पर मानव जीवन के लिए उपयोगी है। जब जब प्रकृति में, यहाँ पे जब जब होगा थोड़ा सा मिसिंग है, जब जब प्रकृति ने अनुशासन तोड़ा है तो भूकंप, सूखा, महामारी जैसे प्रकोप आए। यानी कि जब जब अनुशासन प्रकृति में कमी आई है, तब तक क्या है, अनेक प्रकार की दुविधाएं हम लोग के बीच उत्पन्न हुई है। थोड़ा सा और ऊपर इसको देखते हैं। यहाँ जो दिया गया है कि मानव जीवन को झेलने पड़े हैं, इसलिए हमारे समाज को भी एक निश्चित अनुशासन में रहकर के प्रत्येक कार्य को समय पर करना चाहिए। ठीक है, जिससे देश के विकास चक्र में कोई रुकावट उत्पन्न ना हो। यानी कि हम लोग को भी प्रकृति के अनुशासन के हिसाब से कार्य करना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद जो आगे का पॉइंट है, सभी पॉइंट को देखते चलना है। आपको बता ही दिए कि अनुशासनहीनता के अनेक कारण हो सकते हैं। पहला नंबर में है यहाँ पे कि दोषपूर्ण वर्तमान शिक्षा प्रणाली, और दूसरा जो आपका शिक्षकों का पतन, और तीसरा जो शिक्षा का व्यावसायिक ना होना, और चौथा जो आपका विद्यालयों में अनैतिक कार्य, और चौथा जो आपका अगला जो पॉइंट है शिक्षकों द्वारा विद्यालय में ध्यान ना देना, और अगला जो उसके बाद वाला पॉइंट जो है कि धार्मिक एवं नैतिक शिक्षाओं का अभाव। ये सभी पॉइंट को आपको बारीकी से ध्यान देकर के आपको नोट करना। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके दो मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि कंप्लीटली 10 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, 10 नंबर में पूछे जाते हैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। इसे आपको बहुत अच्छे से समझ लेना और इसे नोट करना है। जब आप इसे अच्छे से नोट करेंगे तो आपको 10 में 10 नंबर कंप्लीटली मिल ही जाएंगे। अगर नहीं मिलते तो 9 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे तो बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि दोस्तों जितने भी नोटिफिकेशन हमारे चैनल के सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करके उसे भी इस वीडियो को देख